नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 67,57,131, कुल मौतें 1,04,555, कुल ठीक हो चुके 57,44,693, सक्रिय मामले 9,07,883। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप केस और मौत के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड को भयानक बता यूपी सरकार से जवाब मांगा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है। साथ ही कोर्ट ने 12 अक्टूबर तक मामले को स्थगित कर दिया है। रूस में निर्मित कोरोना का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत भी चल रही है। हाथरस में कथित तौर पर एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद शव को परिवार की मनमर्जी के खिलाफ पुलिस वालों की तरफ से जलाने को लेकर जहां लोगों में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी बवाली मचा हुआ है। इस मामले में अब कानूनी पैरवी हाथरस के कथित गैंगरेप के आरोपियों की ओर से वकालत AP सिंह करेंगे, जिन्होंने निर्भया के बलात्कारियों का कोर्ट में कानूनी बचाव किया था। सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने देश भर के मूक और बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा में अब एक स्टैंडर्ड डिजिटल पाठ्यक्रम तैयार करने का फैसला लिया है। इसे NCERT तैयार करेगी। इस बार कंटेनमेंट जोन के अंदर घर के बाहर कोई त्योहार नहीं मनेगा। यहाँ तक कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी त्योहारों पर कोरोना का साया साफ साफ दिखेगा। कोरोना संक्रमण के कारण कंटेनमेंट जोन के अंदर लोगों को घर के अंदर ही त्योहार मनाने की सलाह दी गई है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तर्ज पर अब विश्वविद्यालयों में स्नातक के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी संयुक्त परीक्षा होगी। इसकी शुरुआत अगले साल से होगी। हालांकि शुरू में इनमें सिर्फ केंद्र विश्वविद्यालयों को ही शामिल किया जाएगा, लेकिन आने वाले वर्षों में इनमें सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में 10 लाख से कम सक्रिय मामले सामने आए हैं और रिकवरी दर 84% हो गई है। औसत दैनिक कोरोना वायरस के पॉजिटिव रेट में कमी आई है। नई रिकवरी रेट हाल के दिनों में नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा किसान रैली में शामिल हुए राहुल गांधी जी ने भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि आज दुनिया में केवल एक ही देश है जिसकी भूमि दूसरे देश द्वारा ले ली गई है और PM खुद को देशभक्त कहते हैं। अगर हम सत्ता में होते तो 15 मिनट से भी कम समय में चीन को बाहर निकाल फेंकते। दिल्ली सरकार राजधानी में गैर बासमती धान की फसल वाले खेतों में पराली जलाए जाने से रोकने के लिए 11 अक्टूबर को पूसा जैव विघटन घोल का छिड़काव कराएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।